ओके सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेब पुश नोटिफिकेशन के बारे में। जिन लोगों को पता है उन लोगों को ये तो पता है कि वेब पुश नोटिफिकेशन जो है एक सर्विस जैसा है। बहुत सारे कंपनी ने जो है वेबसाइट के थ्रू ये सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जहां पे 10,000 किसी कंपनी 10,000 किसी कंपनी 20,000 किसी कंपनी 30,000 तक की आपको सब्सक्राइबर फ्री में देता है। और उसके बाद वेब पुश नोटिफिकेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको डॉलरों में चार्ज किया जाता है। लेकिन मैं जिस वेब पुश नोटिफिकेशन को यूज करता हूं इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री है, लाइफ टाइम के लिए फ्री है। और 1 करोड़ भी सब्सक्राइबर बन जाए फिर भी मेरे को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि वेब पुश नोटिफिकेशन क्या है वो लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप करके आगे निकल सकते हो। जैसे किसी भी यूजर जैसे मेरे ब्लॉग को रीड करने के लिए आता है, चाहे ऑर्गेनिकली आ रही है चाहे डायरेक्ट आ रहा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ब्राउजर में हम टाइप करें अच्छे जानकारी.in एंड उसके बाद एंटर बटन दबाया। और उसके बाद जैसे लोगों ने मेरे ब्लॉग को रीड करने के लिए आता है या फिर मेरे वेबसाइट पे लैंड करता है तो उनको इस प्रकार से एक पॉपअप दिखाया जाता है। और यहाँ पे देखिए 2 बटन है, एक नोट नाउ है, एक कंटिन्यू है। अगर वो कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक करता है तो उसके सामने दोबारा एक पॉपअप दिखाया जाता है। और उसको अगर वो अलाउ करता है तो मेरे सिस्टम पे ये स्टोर हो जाता है। जब भी मैं नया पोस्ट करूंगा तो ये ब्राउजर पे जो है जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब जिसको करके रखते हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता है यूट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे भी इस ब्राउजर पे भी मेरे इस ब्लॉग पे जब भी मैं अपडेट करूंगा तो उनको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो उस नोटिफिकेशन के थ्रू मेरे ब्लॉग पोस्ट को वो रीड कर सकता है। चांसेस बहुत बनता है कि जैसे उनको यहाँ पे इस कॉर्नर में उनको पॉपअप दिख जाएगा तो इस पॉपअप पे क्लिक करके मेरे ब्लॉग पोस्ट को डायरेक्ट रीड कर सकता है। साथ में इसके अंदर और भी कुछ सेटिंग किया जा सकता है। जैसे हमने कोई पोस्ट नहीं किया, एक दिन हमने गैप दे दिया या फिर 2 दिन हमने गैप दे दिया, मैंने सोचा कि चलो एक वेब पुश नोटिफिकेशन के थ्रू हम पुराना ही ब्लॉग को जो नोटिफाई करें लोगों को, राइट, जिन सारे लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है। तो हम सिस्टम पे बैठ के मतलब मेरे एडमिन पैनल से हम अगेन डैशबोर्ड के थ्रू वेब पुश नोटिफिकेशन की डैशबोर्ड के थ्रू किसी भी पोस्ट की नोटिफिकेशन यूजर तक फिर से जो है सेंड कर सकता है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है और इससे जो है ट्रैफिक बढ़ने की चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ऑब्वियसली ये सिस्टम को यूज करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, जैसे यहाँ पे वेब पुश नोटिफिकेशन अगर आपने सर्च करेंगे वेब पुश नोटिफिकेशंस तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पुश अलर्ट, अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे प्राइसिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ प्राइसिंग। सो यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइसिंग जो है सिर्फ 3,000 सब्सक्राइबर के लिए फ्री है। बाकी 3,000 से ऊपर में जितने भी सब्सक्राइबर तक आप जाएंगे तो आपको $3,000 से ऊपर जाएंगे तो आपको $12 पर महीने के हिसाब से चार्ज किया जाता है। 5,000 से ऊपर जाएंगे तो आपको $39 पर महीने के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। सो उसी प्रकार से जो यहाँ पे वन सिग्नल एक बहुत ही फेमस वेब पुश नोटिफिकेशन सिस्टम है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहीं पे भी जो आपको प्राइसिंग अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। देखिए फ्री में आपको कितना दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फ्री प्लान है। यहाँ पे जो है 10,000 लोगों तक की आप एक बार में मैसेज सेंड कर सकते हो फ्री के थ्रू। अगर आपका ब्लॉग जब बड़ा हो जाएगा 10,000 से छोड़ के आपका 20,000 30,000 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख हो जाएगा तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो फ्री में। पार्ट में आपको डिवाइड करके इस काम को करना पड़ेगा, लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है। तो अब फाइनली बात करते हैं कि मैं किस प्रकार से पुश नोटिफिकेशन को यूज करता हूं और वो कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, ये जो सारा सिस्टम है ये कैसे काम करता है, इसकी स्ट्रक्चर को आप एक बार समझ लीजिए। जितने भी सारे वेब पुश नोटिफिकेशंस है गाइस, ये क्या करता है कि आपके सब्सक्राइबर की जो डेटाबेस बनती है वो उनकी खुद की सर्वर पे रखता है और आपको जो है प्लगइन्स के थ्रू, वर्डप्रेस प्लगइन्स के थ्रू आपको मैनेज करने की ऑप्शन मिलता है और वहां से आप मैनेज कर सकते हो, राइट। तो इस वजह से जो है आपसे चार्जेस भी किया जाता है। हो सकता है कि आपकी जो डेटा है उसको वो जो है किसी अलग तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं जिस वेब पुश नोटिफिकेशन को यूज करता हूं वो कंप्लीटली मेरे सर्वर पे रहता है और कंप्लीटली एक्सेस जो है मेरा थ्रू मतलब मेरे थ्रू होता है, राइट। तो यहां पे जो है गलत तरीके से यूटिलाइज होने का भी कोई चांसेस नहीं बनता है। और साथ ही साथ मैं जैसे कि बताया कि मैं यहां पे दोबारा भी जो है जितने भी चाहे हम पूरा दिन में जो है जितने बार चाहे हम जो है नोटिफिकेशन अगेन एंड अगेन सेंड कर सकते हैं। सो फाइनली बात करते हैं मैं किसको यूज करता हूं और पूरा कंप्लीट कस्टमाइजेशन बताऊंगा एक एक करके, तो वीडियो के साथ कंप्लीटली चिपक के बने रहना। सो गाइस, यहां पे हम चलते हैं एक डेमो वेबसाइट के अंदर और यहां पे हम जाएंगे सबसे पहले प्लगइन्स एरिया में और यहां पे ऐड न्यू प्लगइन्स एरिया में हम सीधा लैंड करेंगे। और यहां पे आपको एक प्लगइन सर्च करना है जिसका नाम है PERFECTY परफेक्टी, राइट। तो परफेक्टी एंड उसके बाद स्पूस भी डाल सकते हो, PUSH एक स्पेस डाल के। और ये रहा परफेक्टी स्पूस जिसमें सिर्फ 900 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, लेकिन ये बहुत कमाल का चीज है। मैंने इसको फाइंड आउट किया था जब मेरे को चाहिए था फ्री में पुश नोटिफिकेशन प्लगइन। सो इसके अगर मैं एक बार डिटेल्स को आपको दिखाऊं सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो रिव्यूज है तो यहाँ पे जितने सारे रिव्यूज है आप देख सकते हो कि आज ही जो इसके अंदर रिव्यूज डाला गया है, 21 तारीख को रिव्यूज डाला गया है, 11 तारीख को रिव्यूज डाला गया है, 1 तारीख को रिव्यूज डाला गया, सारे के सारे रिव्यूज जो है 5 स्टार में दिया गया है, ठीक है।
सो इस प्लगइन बहुत तेजी से कस्टमाइज मतलब चेंजेस भी ला रही है और बहुत अच्छा प्लगइन है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो इस प्लगइन को हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपको भी इसको इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसको एक्टिव करना है। एंड फाइनली जैसे आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट बार में आपके लिए एक डैशबोर्ड बन गया है परफेक्टिव पूस का, जो यहाँ पे आपको एक निशान दिख रही है, एक आइकन दिख रही है। तो आपको यहाँ से सीधा जाना होगा डैशबोर्ड के अंदर और डैशबोर्ड में आपको जिस प्रकार से ग्राफ आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी आपको डैशबोर्ड से जाने से पहले आपको कुछ सेटिंग करना है। जैसे हमने सेटिंग के अंदर गया और आप देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको करना है। देखिए सबसे पहले ये एनेबल्ड है डेफिनेटली। अच्छा, डिस्प्ले आफ्टर दिस नंबर ऑफ विजिट्स, इतने नंबर विजिट के बाद ये डिस्प्ले होने वाला है। तो मेरे केस में 0 इमीडिएटली, जैसे लोगों ने मेरे साइट पे आएगा तो उसको ये नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो। अच्छा, डू नॉट यूज विजेट्स, आस्क परमिशन डायरेक्टली। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताऊंगा कि चीजें क्या है। देखिए जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक विजेट्स बन के आया। जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छी जानकारी वांट्स टू सेंड यू नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पे आपको एलो करना है। अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार से जो बोर्ड आ रही है इसको आप नहीं देना चाहते हो तो आप सीधा जो है सिर्फ ये वाला जो सेक्शन सेकंड बार में जो आया था उस सेक्शन को आप ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जो है डू नॉट यूज विजेट्स को क्लिक रखना है, ठीक है। लेकिन आप इसको कीजिए, मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि ये बड़ा सा बन के आता है डिस्प्ले की मेन जगह पे, तो यहाँ पे क्लिक्स होने के चांसेस बनता है। अगर यहाँ पे किसी ने अलाउ करता है तो सेकंड बार भी वो अलाउ डेफिनेटली करेगा। ओके, सो हाइड बेल आफ्टर सब्सक्राइबर, जैसे सब लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो ये बेल नोटिफिकेशन आपके लिए हाइड हो जाना चाहिए, इसको आप टिक रहने दीजिए। सब्सक्राइब टेक्स्ट पे आप क्या लिखना चाहते हो तो उसको आप लिख सकते हो कंटिन्यू। कैंसिल टेक्स्ट पे आप क्या लिखना चाहते हो उसको आप लिख सकते हो नॉट नाउ। अच्छा, बेल टाइटल पे आप क्या लिखना चाहते हो ये सारा कुछ आप लिख सकते हो। ओके, सो उसके बाद आपको एक काम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो है आपकी एक आइकन को यहाँ पे ऐड करना डेफिनेटली बनता है। जैसे कि मेरे केस में आप लोगों ने देखा कि एक बोर्ड के साथ मेरा एक जो है फैब आइकन आ रही है, तो आपको फैब आइकन को भी ऐड कर देना है। सिंपली इस फैब आइकन को ऐड कर दीजिए और उसके बाद कुछ चेंजेस उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑलवेज सेंड नोटिफिकेशन इसको जो आप टिक रखिए एंड उसके बाद यहाँ पे पैरेलल फ्लैशिंग साइज जो साइज है उसको आप थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आपको सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर देना है। ओके, सो फाइनली सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर देने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सेकंड स्टेप में ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका जितने भी डेटा आने वाला है आपका इन सर्वर पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अच्छी जानकारी के अंदर जो परफेक्टिव पूस का डैशबोर्ड है, मैं इस डैशबोर्ड को अगर आपको दिखाऊं तो मेरा कितना डेटा यहाँ पे बना है, कितना सब्सक्राइबर अभी तक बना है, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो टोटल यूजर है 670 है और इनमें से टोटल जो नोटिफिकेशन सेंड कर चुके हैं 3598, जिसमें सक्सेड हुआ है 1951, फेल्ड हुआ है कुछ, और यहाँ पे कुछ जॉब्स है। ये जॉब्स क्या सेक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जॉब्स के सेक्शन के अंदर मैं अगेन आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन किन पोस्ट का मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड किया है और कितना सक्सेड हुआ है, कितना फेल्ड हुआ है, ये आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे काउंट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे जितने दिन जा रही है मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे जितना टॉप में जो दिखेगा वो आपको काउंट ज्यादा दिखेगा। जो आप पहले सेंड किए थे उसमें काउंट कम दिखेगा क्योंकि आपका सब्सक्राइबर बेस तब कम था। तो जब जितने जितने सब्सक्राइबर बेस बढ़ते जाएगा तो उनका जो नोटिफिकेशन है कुछ उनका जो काउंट है वो यहाँ पे बढ़ते दिखाई देगा, राइट। सो यहाँ पे यूजर के अंदर आएंगे तो यूजर की सारे डिटेल्स आप देख सकते हो। डिटेल्स का मतलब यूजर की आईपी एड्रेस वगैरह, शायद कुछ ऐसा एड्रेस है जिसको आप देख सकते हो और इससे आप जो है उसको अगेन नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। लेकिन नोटिफिकेशन सेंड करने की सबसे आसान तरीका यहाँ पे आपको सेंड नोटिफिकेशंस के अंदर आना है और नोटिफिकेशंस के अंदर आने के बाद आप चाह रहे हो कि अभी एक नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक टाइटल डालना है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ से मेरा एक पोस्ट का अगेन जो है नोटिफिकेशन सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं पोस्ट का टाइटल को यहाँ पे लिखूंगा। जैसे मैंने पोस्ट के अंदर गया, ऑल पोस्ट के अंदर गया और सिंपली गाइस इनमें से हमने जो एक परिवार एक नौकरी योजना या फिर नरेगा ग्राम पंचायत लिस्ट, इसको मैंने जो है यहाँ पे व्यू करता हूँ। और व्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को हम यहाँ से उठाएंगे या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको उठा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल डालूंगा और चाहे तो आप यहाँ पे कुछ मैसेज भी डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहे इमेज यूआरएल डाल के या फिर सिलेक्ट इमेज करके आप साथ में एक इमेज भेजना चाहते हो तो भी भेज सकते हो, लेकिन आपको इन सारे काम करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे जो इस बॉक्स पर टिप लगाइए और यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए, जो यूआरएल है ब्लॉग पोस्ट की, और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने अगेन यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद और यहाँ पे आपका आइकन दिखाई देगा। और उसके बाद आपको जो है अगर आपने इसको शेड्यूल करना चाहते हो आपकी नोटिफिकेशन को, हम चाह रहे कि भाई सुबह 6 बजे जाए या फिर सुबह 10 बजे जाए, किसी भी टाइम आप इसको शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से आप इसको जो है सेंड नोटिफिकेशन करेंगे। फाइनली जैसे हमने इसको सेंड नोटिफिकेशन कर दिया
अच्छा, द मैसेज इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे बता रही है कि आपको कुछ मैसेज यहाँ पे डालना होगा। सो मैंने यहाँ पे इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को डाल देता हूँ, राइट। कुछ यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसको हमने यहाँ पे डाल देते हैं, और डालने के बाद हमने क्या करेंगे, इस बॉक्स में इसको छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन जो है इस URL को हम डालेंगे, URL को देख लेते हैं। ओके चलिए, URL रहेगा, URL टू ओपन, ये वाला ऑप्शन, ये URL ही ओपन होगा। तो उसके बाद हम जो है सेंड नोटिफिकेशन के अंदर क्लिक किया। अब फाइनली देख सकते हो कि नोटिफिकेशन जॉब हैज बीन शेड्यूल्ड। अब फाइनली यहाँ पे शेड्यूल तो बता रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे गूगल क्रोम कैनरी की तरफ से मेरे को बताया गया है, मतलब कि मेरा जो ये ब्राउजर है ये गूगल क्रोम कैनरी है। तो इसमें देख सकते हो कि मेरे को जो नोटिफिकेशन मिल गया है। ओके सो ये नोटिफिकेशन इतना तुरंत यहाँ पे आ गया। अगर किसी ने यहाँ पे लोग सीधा क्लिक करेगा तो मेरे उस ब्लॉग पोस्ट पे लैंड करेगा। देखिए मेरे पर्टिकुलर उस ब्लॉग पोस्ट पे चला जाएगा। तो इससे क्या है कि यूजर आने का चांसेस बहुत बन जाता है, क्योंकि मेरा जितने भी 659 यहाँ पे यूजर बने थे वो यहाँ पे कंप्लीटली जो है मेरे इस नोटिफिकेशन के थ्रू मेरे ब्लॉग पोस्ट पे आ सकती है। ओके सो फाइनली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगेन चल के कि भाई देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन की डैशबोर्ड को अगेन आप चेक कर सकते हो कि अभी अभी आपने क्या काम किया हो, डैशबोर्ड के थ्रू आपको दिखाया जाएगा। चलिए यहाँ पे मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो अभी आप फाइनली देख रहे हो कि अभी जो है 25 फरवरी को जो है देख सकते हो कि कितना सक्सेड हुआ है, 627 सक्सेड हुआ है, और 43 जो है यहाँ पे फेल्ड हो चुका है। हो सकता है कि उन लोगों ने ब्राउजर की कुकीज कैसे वगैरह क्लियर कर दिया है, तो इस वजह से जो नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच पाए। तो इनमें इस चीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ब्राउजर की कुकीज के ऊपर काम करता है, कोई भी नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन, अगर उन्होंने ब्राउजर को पूरा जो है क्लियर कर दिया है, कुकीज कैसे सारा कुछ क्लियर कर दिया है, तो उस केस में जो है भाई नोटिफिकेशन उन तक नहीं जा पाएगा। तो ये कोई भी, अगर आपने पेड भी यूज करेंगे तो भी सेम प्रोसेस है, अगर ये फ्री वाला यूज करेंगे तो भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 627 लोगों को सक्सेड हुआ है और फेल जो है 43 लोगों को हुआ है, राइट। सो इस प्रकार से मेरे उन लोगों तक नोटिफिकेशन चला गया। अब हो सकती है उन लोग जो है यहाँ पे क्लिक करके इसको चेकआउट करें। तो ये था कंप्लीट फ्री वेब पुश नोटिफिकेशन, जिसको मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं, कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अभी तक की मैंने जो डेटा, मतलब मैंने जो इसको रीड किया हूं, इससे कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो इनकी डेवलपर को जो है कुछ पैसे गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो, राइट। लेकिन ये आपको सर्विस के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रही है। आई होप की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ यार। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।